टॉपिक डालेंगे कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी देखिए, कैलकुलस यहां से आपके पास 12 का स्टार्ट हो गया, ठीक है कैलकुलस। तो इससे पहले लिमिट्स है, लिमिट्स पढ़ा हुआ चीज है, उसका फुल यूज है। कंटिन्यूटी के पास थ्योरी नहीं होता है, कंटिन्यूटी के पास बहुत छोटा सा थ्योरी होता है। इफ लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू एट द पॉइंट फंक्शन वैल्यू, जब ये तीनों बराबर हो जाए तो बोला जाता है देन फंक्शन इज कंटिन्यूअस। तब फंक्शन क्या होता है? कंटिन्यूअस होता है। आपको लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है, राइट हैंड लिमिट निकालना है, एट द पॉइंट फंक्शन वैल्यू निकाल के चेक करना है। अगर तीनों बराबर आएगा, एक भी अगर नहीं आया तो वो डिसकंटिन्यूअस। जब तीनों बराबर आएगा तब उसको क्या बोलेंगे हम लोग? कंटिन्यूअस। इसमें सवाल उठा सर लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे सॉल्व करेंगे? तो लिमिट्स में पढ़े थे हम लोग, लिमिट x टेंड्स टू जो भी नंबर रहेगा -h, उस पे फंक्शन अप्लाइड। राइट हैंड लिमिट हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं? लिमिट x टेंड्स टू जो भी नंबर दिया रहेगा, ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन में दिया रहेगा, ठीक है, +h fx। और जब एट द पॉइंट का बात करते हैं ना, तो इसका मतलब होता है पुट x इज इक्वल्स टू a इन गिवन फंक्शन। इन गिवन फंक्शन, फंक्शन में x के जगह a पुट करके वैल्यू निकालिए, उसको fa कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन देखिए अब थोड़ा एग्जांपल में कैसे यूज करना है। मान लीजिए एक फंक्शन दिया हुआ है fx ऐसा 2 + x व्हेन x ग्रेटर देन 2, फिर 2x व्हेन x लेस देन 2 और 4 व्हेन x इक्वल्स टू 2। इसमें से कौन सा पार्ट हम लोग को सॉल्व नहीं करना है? लास्ट वाला, क्योंकि ये तो कांस्टेंट फिगर, इसमें सॉल्व क्या करेंगे हम लोग? डायरेक्ट वैल्यू दिया हुआ है। जहां पे ग्रेटर होता है, पढ़ पा रहे हैं, x ग्रेटर देन 2, जहां ग्रेटर होगा वो RHL का पार्ट होगा। जैसे RHL में आप फंक्शन यूज करते हैं ना, तो ग्रेटर देन का जो फंक्शन का पार्ट है वो यूज होगा। जहां लेस देन है वो LHL का पार्ट है। यानी जब LHL सॉल्व कर रहे होंगे तो fx के जगह पे हम इस फंक्शन को पुट करेंगे, ठीक है। और एट द पॉइंट में इसको यूज किया जाता है, मगर x है ही नहीं तो क्या पुट करेंगे? डायरेक्ट वैल्यू लिखेंगे उसमें, ठीक है। तो जब बनाया जाएगा, थोड़ा थ्योरेटिकली आपको समझा रहे हैं, बाद में हम लोग शॉर्टकट में निकलेंगे, ठीक है। जब आप LHL निकालेंगे तो लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू, कौन सा नंबर हाईलाइटेड है? 2, तो 2 में -h। और LHL के लिए कौन सा फंक्शन अलाउड है? 2x, तो यहां पे लिखेंगे हम लोग 2x। अगले स्टेप में h जाएगा 0, x कहीं भी जाए h हमेशा कहां अप्रोच करेगा? 0। बाद में x के जगह आप ये वैल्यू पुट करेंगे, यानी 2 × 2 - h। जब इसको सॉल्व किया जाएगा तो लिमिट h टेंड्स टू 0, 4 - 2h। क्या इसके आगे फर्दर ये सॉल्वेबल है? सॉल्वेबल होने का मतलब एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ऐसा कुछ हो पाएगा? नहीं। तो जब आप लास्ट स्टेप में पहुंच जाएंगे ना, तो पुट करेंगे h के जगह 0। जैसे आप h के जगह पे 0 पुट करेंगे, आपके LHL का जो वैल्यू होगा वो आपको पता चला 4 आ गया, ठीक है, LHL का वैल्यू मिल गया। उसके बाद RHL आप लिखे लिमिट x टेंड्स टू 2 था ना नंबर, उसमें +h। फंक्शन का कौन सा पार्ट यूज होगा? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये वाला पार्ट, यानी 2 + x। अगले स्टेप में लिमिट h अप्रोच करेगा 0 और x के जगह हम लोग क्या पुट करेंगे? 2 + h। तो इट इज 2 + 2 + h। 2 + 2 कितना? 4। थोड़ा सॉल्व कर ले इसको। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 के साथ 4 + 2h। अब फर्दर सॉल्वेबल नहीं है तो पुट करेंगे हम लोग h के जगह पे 0। जैसे h 0 लेंगे, RHL का वैल्यू फिर से 4, ओह 2 से मल्टीप्लाइड नहीं था, h बिल्कुल, और +h। RHL का वैल्यू कितना आएगा? 4।
और एट द पॉइंट फंक्शन वैल्यू हम लोग को दिया हुआ है 4। तो देखिए यहां पे अगर हम लोग ध्यान दें तो हम लोग को पता चला लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड के बराबर है और ये दोनों f2 के बराबर है। जब ये तीनों बराबर हो गया, तीनों इक्वल हो गया, वैसे केस में हम लोग डिक्लेयर करेंगे कि फंक्शन fx इज कंटिन्यूअस कौन से पॉइंट पे, एट x इज इक्वल्स टू 2 पे ये कंटिन्यूअस। थ्योरेटिकल डिस्क्रिप्शन की थ्योरेटिकली कैसे बनाएंगे, जो आपका स्कूल एग्जाम बोर्ड एग्जाम होगा उसमें कैसे बनाना है, बाकी ऑब्जेक्टिव अप्रोच अलग होता है, ठीक है, उसके लिए तरीका देखेंगे। पहले आप इसको आराम से नोट कर लीजिए, उसके बाद चलिए देखिए आगे। फिर ये बेसिक फंडामेंटल था। अब इसमें क्या है ना कि आप अभी अभी जस्ट देखें कि कंटिन्यूटी अगर है तो उसमें लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट लग रहा है, तो लिमिट का सारा कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा, उसमें कुछ फॉर्मूलाज भी यूज होगा। तो कौन कौन सा फॉर्मूला आपको यूज करना है, जो लिमिट का रिजल्ट था ना वो सारा लगेगा। नोट करते चलेंगे मेरे साथ। लिमिट x टेंड्स टू a x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n बाई x माइनस a, तो हम लोग लिख सकते हैं n a टू द पावर n माइनस 1। दूसरा लिमिट थीटा टेंड्स टू 0, अगर साइन थीटा बाई थीटा है तो इसको हम लोग 1 लिखते हैं। थर्ड लिमिट थीटा टेंड्स टू 0, टैन थीटा बाई थीटा अगर होता है तो ये 1 होता है। फोर्थ लिमिट अगर x टेंड्स टू 0 होगा तो ध्यान रखिएगा tan इनवर्स x बाई एक्स भी 1 ही होता है। क्यों होता है, मान लीजिए अगर tan इनवर्स x को आप थीटा अज्यूम किए, ठीक है, तो x क्या बन गया tan थीटा, तो वो थीटा बाई tan थीटा हो गया, थीटा बाई tan थीटा, वो 1/1 देगा, और 1/1 का मतलब क्या होता है 1, ठीक है। सेम वही चीज साइन पे भी, मगर केवल साइन और टैन और किसी पे नहीं, ठीक है, साइन और टैन। फिफ्थ नंबर है अपने पास लिमिट z टेंड्स टू 0, यहां थीटा कौन यहां z कौन, ये फंक्शन ऑफ x होता है। जैसे कभी आपके क्वेश्चन में 2x लिखा है, x प्लस 1 लिखा है, 3x लिखा है, x छोड़ के अगर कुछ भी है तो उसको फंक्शन ऑफ x बोलेंगे, और उसी को हम यहाँ थीटा बोल रहे हैं या फिर z बोल रहे हैं। मतलब मेरा इंटेंशन ये है, बोलने का मतलब ये है कि tan का जो भी एंगल होगा एग्जैक्टली वही नीचे होना चाहिए और वो एंगल 0 जाना चाहिए, तब जाके हम लोग उसको 1 कह सकते हैं, ठीक है। ऐसे हर एक केस में 1 नहीं कहते हैं। हाँ, नेक्स्ट e टू दी पावर z माइनस 1/z, ये वैल्यू 1 होता है। और 6 नंबर इसी का है कि अगर लिमिट z टेंड्स टू 0 है तो a टू दी पावर z माइनस 1/z, इसका वैल्यू log a होता है। log a कौन से बेस के साथ, e बेस के साथ। यहां पे भी आता वही है, मगर यहां log e आता है विथ बेस e, तो बेस और नंबर सेम हो जाता है तो log 1 देता है ना, इस कारण से उसको 1 लिखते हैं, ठीक है। a मतलब कौन सा कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट अदर देन e छोड़ के अगर कोई भी कांस्टेंट नंबर है उसको किसकी तरह कंसीडर करेंगे, a की तरह। जैसे 3 का पावर लिखा है, 4 का पावर लिखा है, 1/√2 का पावर लिखा है, वो सब कौन सी कैटेगरी में जाएगा, a। केवल e है जो e होता है, e छोड़ के अगर कोई भी कांस्टेंट है वो कौन है, a। समझ गए। 7 नंबर log लिमिट z टेंड्स टू 0, log e बेस के साथ 1 प्लस z/z, इसका वैल्यू 1 होता है। 8 लिमिट z टेंड्स टू 0, log a बेस के साथ 1 प्लस z/z, इसका वैल्यू 1/log a होता है विथ बेस e। यहां पे भी वही आया था, मगर 1/log e बेस e हुआ तो वो तो 1 हो गया ना, 1/1 1 हो जाता है, ठीक है। इतना फॉर्मूला है जो अप्लाई होगा आपके क्वेश्चन को सॉल्व करने में, ठीक है। आपको बस देखना है और सॉल्व करना है। अब फॉर्मूला छोड़ के कुछ पॉइंट,
जहां पे समझने में, डिसाइड करने में थोड़ा दिक्कत होता है। ठीक है, देखिए अगर लिखा हुआ है इन क्वेश्चन, आपको दिया हुआ है x नॉट इक्वल टू 0 या नॉट इक्वल्स टू a बोल लेना, 0 कोई जरूरी नहीं है। कभी देगा ग्रेटर, कभी देगा लेस, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ग्रेटर वाले में RHL, लेस वाले में LHL निकालना ही है हम लोग को। मगर किसी क्वेश्चन में नॉट इक्वल्स टू भी देगा, यहां का डिसीजन आपका होता है। क्या डिसीजन करना है? फर्स्ट केस, इफ इनडिटर्मिनेट फॉर्म, इफ इनडिटर्मिनेट मीन्स कौन सा? 0/0, मेनली यही रहता है। इफ इनडिटर्मिनेट फॉर्म प्रेजेंट with normal function, then solve limit directly by considering LHL equals to RHL। क्या आप यहां वाले स्टेटमेंट को समझ पाए? क्या लिखा हुआ है? ये बोल रहा है ना कि आपके किसी क्वेश्चन में दिया हुआ है x नॉट इक्वल्स टू a और उस जगह पे इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। अगर इनडिटर्मिनेट फॉर्म है मगर वो कोई स्पेशल फंक्शन नहीं है, वो नॉर्मल फंक्शन, हम आपको आइडेंटिफाई कराएंगे किसको स्पेशल कहते हैं। ठीक है, नॉर्मल फंक्शन है, तो वैसे केस में आपको लिमिट डायरेक्टली सॉल्व करना है। यानी LHL अलग नहीं निकालना है, RHL अलग नहीं निकालना है, दोनों को एक साथ सॉल्व करना है, जैसे लिमिट सॉल्व करते हैं। तो लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू a, सॉल्व करना है स्टार्ट, ना प्लस h ना माइनस h। ठीक है, वो चीज यहां लिखा है, कोई दिक्कत इस पे? दूसरा, ये कोई थ्योरी नहीं है, क्वेश्चन बनाने के लिए थोड़ा सा आपको सपोर्ट दिया जा रहा है। हा? कि क्वेश्चन सर समझ में नहीं आ रहा है कि हम प्रोसीड कैसे करें, उसके लिए। नेक्स्ट अपने पास ये है, in case of x not equal to a but function is special indeterminate 0/0 फॉर्म, ऐसा कुछ। स्पेशल किसको कहते हैं? तो आपको करना क्या चाहिए, पहले वो खत्म कर लेते हैं, फिर स्पेशल का लिस्टिंग करेंगे। देन सॉल्व LHL RHL सेपरेटली। ठीक है, एक ही फंक्शन यूज होगा, वही फंक्शन दो बार आएगा, मगर आपको अलग से सॉल्व करना चाहिए। कौन से केस में अलग से सॉल्व करना चाहिए? जब वो स्पेशल फंक्शन होता है तब। ठीक है, किसको कहते हैं स्पेशल फंक्शन? कैसे आइडेंटिफाई करेंगे हम स्पेशल को? देखिए, स्पेशल फंक्शन की कैटेगरी में जो आता है वो होता है मॉडुलस, मॉड जिसको कहते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, और जो इंफिनिटी अप्रोच करे। 5 चीज याद रहेगा। ठीक है, कौन कौन जाएगा स्पेशल फंक्शन की कैटेगरी में? मॉडुलस फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, और जो इंफिनिटी अप्रोच कर रहा है। जो इंफिनिटी अप्रोच कर रहा है, बाय द वे इंफिनिटी के कारण फंक्शन पे इफेक्ट नहीं आ रहा है, उसको स्पेशल में नहीं लेंगे। सर ये बात हमको नहीं समझ में आया अभी आप जो बोले। ठीक है, साइन इंफिनिटी आपको पता है कांस्टेंट होता है, हम तो सोचे थे सर इंफिनिटी होगा। ठीक है, मगर साइन का वैल्यू तो -1 से +1 होता है ना, तो फिर ये इंफिनिटी जाएगा कैसे? जो भी रहेगा -1 से 1 के बीच में रहेगा, और अगर -1 से 1 के बीच में है तो ऑब्वियस सी बात है कांस्टेंट होगा। ठीक है, कॉस भी वही, कॉस इंफिनिटी भी क्या होता है? एक कांस्टेंट, और जब कभी भी इसका जरूरत पड़ेगा हम लोग उसको k ही मानेंगे। ठीक है, अब देखिए दूसरा, e⁻1/x when x approaches to 0। क्या आपको e का पावर इंफिनिटी दिखा? क्या अब आपको पता चला ये इंफिनिटी जा रहा है? तो समझ में आया कब वो इंफिनिटी जाएगा उसका बात हो रहा है, कब इंफिनिटी नहीं जाएगा उसका बात नहीं हो रहा है। ठीक है, केवल इंफिनिटी दिखना इंफिनिटी नहीं होता है।
जब फंक्शन का वैल्यू इंफिनिटी आएगा तब हम लोग उसको स्पेशल कैटेगरी में डालेंगे, यानी एक्सपोनेंशियल वाला स्पेशल कैटेगरी में जाएगा, क्या साइन कॉस वाला जाएगा? नहीं जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ये चीज? तो सॉल्व करने में इस वाले पार्ट पे ध्यान रखना है हम लोग को। ठीक है, कोई दिक्कत अभी तक समझने पे? ये बोर्ड पे जो भी लिखा है तो इतना लिख ले आप, फिर आगे। चलिए ये कंप्लीट, आगे बढ़ते हैं। देखिए हम लोग के पास अभी जो स्पेशल फंक्शन वाला बात हो रहा था उसमें एक पॉइंट और बच रहा है। अभी क्या पॉइंट हम लोग के पास बच रहा है कि बाय द वे इफ नॉट इनडिटर्मिनेट, आपको याद है इनडिटर्मिनेट फॉर्म कितना होता है? कौन कौन? 0/0, इंफिनिटी बाई इंफिनिटी, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, और 1 टू द पावर इंफिनिटी, और 0 टू द पावर 0, और 0 इंटू इंफिनिटी, और इंफिनिटी टू द पावर 0। 6वें गो में कैसे हो गया? आप तो 7 बोले है ना? इंफिनिटी टू द पावर 0, ये तो टोटल 7 होता है। 7 में से यहां काम मेरा कौन देगा? 0/0, उसके अलावा और किसी का काम नहीं है। ठीक है, 0/0। इफ नॉट इनडिटर्मिनेट देन इन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक ना, सब्जेक्टिव में मत यूज कीजिएगा। इन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डायरेक्टली पुट x वैल्यू to find LHL, RHL at the point or at the point। चलिए इस बात को अब समझेंगे हम लोग। इतना तक हो गया, अब थोड़ा क्वेश्चंस देख लिया जाए। ठीक है, मेरा थ्योरी आधा कंप्लीट हो गया। कंटिन्यूटी का थ्योरी हो चुका है, ग्राफ पे डिस्कशन करना है और डिसकंटिन्यूटी पे करना है, फिर ये खत्म हो जाएगा। मगर इसके अंदर क्वेश्चंस बहुत ज्यादा होता है, तो अब क्वेश्चन पहले कुछ प्रैक्टिस कर लेते फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए आपके आर.डी. शर्मा बुक का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया हुआ है fx इज इक्वल्स टू, लिखा है यहां पे e टू दी पावर x माइनस 1, इंफिनिटी टू दी पावर 0। 0 थोड़ी होता है, 0 होता है वेरी स्मॉल वैल्यू होता है ना। तो अगर एग्जैक्ट हम लोग लेंगे तब तो वो लिमिट होगा ही नहीं। मान लीजिए अगर ये है मेरे पास नंबर, बस इतना ही, हाथ में दर्द हो गया, और इसका पावर इतना है, तो इसको ना कहते हैं हम लोग अप्रोचेस टू 0। एग्जैक्ट 0 थोड़ी लेके चलते हैं, लिमिट में कभी एग्जैक्ट नहीं निकालते, क्या निकालते हैं? अप्रोक्स ना। ठीक है, तो अप्रोक्स 0 आप लेके चलेंगे ना, और बेसिकली अप्रोक्स 0 मानना है तो 1 in the 1000। तो ये क्वांटिटी कभी आपके पास बड़ा भी तो आएगा और ये क्वांटिटी कभी आपके पास छोटा भी तो आएगा, तो वैरी करेगा ना, इसलिए वो क्या होता है? इनडिटर्मिनेट। देखिए ये दिया है और उसके बाद लिखा है 7 when x इक्वल टू 0। चलिए पहले थोड़ा सा इसको 5-10 सेकेंड नॉट मिनट का टाइम देते हैं। ठीक है, और फिर सोचते हैं। पहला सवाल, क्या ये इनडिटर्मिनेट है? उसके लिए आप x के जगह 0 पुट करके सोचना स्टार्ट कीजिए। e टू दी पावर 0 1, ऊपर 0 आया, और यहां 0 log 1 का वैल्यू 0, ये 0/0 है, इनडिटर्मिनेट है। इनडिटर्मिनेट के साथ क्या यहां पे कुछ स्पेशल है? क्या मॉड है? क्या ग्रेटेस्ट इंटीजर? क्या यहां पे सिग्नम, फ्रैक्शनल पार्ट, इंफिनिटी? नहीं। तो इसका मतलब ये फर्स्ट वाले पॉइंट के थ्रू जाएगा, जहां हमको नॉट इक्वल्स टू के लिए LHL RHL अलग से नहीं सॉल्व करना, एक साथ सॉल्व करना है। ठीक है, तो हम लोग यहां पे मेंशन करेंगे लिमिटिंग वैल्यू। लिमिटिंग वैल्यू कहने का मतलब
आप पहले से ये कंसिडर करके रखे हैं कि LHL RHL बराबर होगा, क्योंकि वही फंक्शन है और वही पॉइंट है, और सॉल्व करेंगे कुछ ऐसे कि लिमिट x टेंड्स टू जीरो, x टेंड्स टू जीरो, ना ही जीरो प्लस h ना ही जीरो माइनस h, और फंक्शन है ex माइनस वन, और इसके डिवीजन में लिखा हुआ है log 1 प्लस 2x, यही लिखा है ना। अब इसको आप जैसे सॉल्व कर ले, हम लोग जो फॉर्मूला पढ़े हैं उसमें आप देखिए, क्या आपको एक्सपोनेंशियल का फॉर्मूला डायरेक्ट दिख रहा है? यहां नहीं, वहां लिखिएगा। हाँ, कौन सा? ई जेड माइनस वन बाई जेड वन होता है, और लॉग का फॉर्मूला डायरेक्ट दिख रहा है, log 1 प्लस जेड बाई जेड वन होता है। तो आपको पता चला ई एक्स माइनस वन बाई एक्स अगर आ जाएगा तो ये वन हो जाएगा। आप अगर खुद से डिवाइड किए तो बैलेंसिंग के लिए मल्टीप्लाई कीजिएगा ना, और लॉग में भी आपको डिवाइड करना होगा 2x से, और बैलेंसिंग के लिए मल्टीप्लाइड बाई 2x। ये जो क्वांटिटी आपको ऊपर में दिख रहा है इतना, ये वन हो जाएगा बाय द फॉर्मूला, ये क्वांटिटी वन हो जाएगा बाय द फॉर्मूला, x और x कट जाएगा ऊपर नीचे, फाइनली अपने पास बचा क्या? अपने पास बचा 1/2, यानी LHL RHL दोनों का वैल्यू कितना आया? 1/2। और एट द पॉइंट क्वेश्चन दिया है ना 7, F0 क्वेश्चन दिया है 7। अब आप एक डिक्लेरेशन दे सकते हैं एक्सक्यूज देने के बाद, सिंस LHL नॉट इक्वल्स टू RHL, सॉरी इक्वल्स टू RHL बट नॉट इक्वल्स टू एट द पॉइंट फंक्शन वैल्यू। एक भी जगह पे नॉट इक्वल टू आया, इसका मतलब मेरा जो फंक्शन fx था इज डिसकंटिन्यूअस, नॉट कंटिन्यूअस मतलब डिसकंटिन्यूअस। कोई दिक्कत क्वेश्चन में नहीं है। ऐसे ही आपको थोड़ा सा टाइम देना होता है। कितना टाइम देना हम लोग को? 5-10 सेकंड देना है क्वेश्चन को, उससे ज्यादा देने का जरूरत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन लिखा है fx इज इक्वल्स टू 2 mod x प्लस एक्स स्क्वायर, इसके डिवीजन में x है और 0 है। ये कब की बात है? व्हेन x नॉट इक्वल टू 0, ये है व्हेन x इक्वल टू 0। बोला गया चेक द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। सिंपल तरीके से चेक द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। क्या आपको पहले इंडिटर्मिनेट दिखा? 0/0। क्या आपको स्पेशल भी दिखा? तो इसका मतलब LHL RHL अलग अलग सॉल्व करना होगा, ठीक है। तो इसके लिए जब आप L सॉल्व करेंगे तो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस h, फंक्शन तो वही होगा नॉट इक्वल्स टू वाला, बाई x। अगले स्टेप में जब आप h को 0 करेंगे तो x के जगह क्या पुट करेंगे? माइनस h। तो 2 टाइम्स अंडर मॉड माइनस h प्लस माइनस h का स्क्वायर डिवीजन में माइनस h, हर जगह पुट कर दिए। मॉड माइनस h तो प्लस h होगा, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, ये आ गया 2h, ये आ गया h स्क्वायर, और नीचे रह गया माइनस h। चलिए अब इसको खत्म किया जाए। हर एक प्लेस से h कॉमन होके कटेगा तो बचेगा 2 प्लस h, और h के जगह 0 पुट करके माइनस लगा दें तो क्या वैल्यू? -2 आएगा। कोई दिक्कत हो गया? देखिए हम लोग से क्वेश्चन का कंटिन्यूटी पूछा था, LHL निकाल लिए ना। क्या LHL एट द पॉइंट के बराबर है? तो क्या हमको जरूरत है RHL निकालने का? अगर मन करेगा निकाल लीजिएगा, मगर जरूरत तो नहीं है, ठीक है। यही एक्सक्यूज दे देंगे क्योंकि मेरा LHL जो है वो एट द पॉइंट के इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये हो गया कि जो गिवन फंक्शन है इज डिसकंटिन्यूअस। वो फंक्शन कैसा है? डिसकंटिन्यूअस। RHL आप समझ रहे हैं कैसे निकलेगा? 0 प्लस h, यहां h और h कट जाएगा, उसका आंसर कितना आएगा? 2 आएगा, उसका आंसर 2 आएगा। तो वैसे भी LHL RHL बराबर नहीं होता, ठीक है। नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ा जाए। चलिए नेक्स्ट देखा जाए। हो गया ना वो क्वेश्चन, डिसकंटिन्यूअस आया।
देखिए नेक्स्ट इसी पे क्वेश्चन ऐसा है, लिमिट एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स माइनस ए इंटू साइन 1/x माइनस ए when x not equals to a और 0 when x equals to a। इसके कंटिन्यूटी के बारे में पूछा और कौन से पॉइंट पे हमको कंटिन्यूटी चेक करना, ए पे, जिसका कंप्लीट इंफॉर्मेशन रहेगा। हाँ, हम लोग इसमें यूज करेंगे। अच्छा, कुछ स्पेशल वगैरह दिख रहा है? कहां मॉड लगा? नहीं, ब्रैकेट है, मॉड दिया है ये 3 अच्छा ठीक है, ये सेम क्वेश्चन जैसे दिया हुआ है तो क्या करें, मॉड लेके बना ले, मॉड लेके बना लेते हैं, क्योंकि इसका मतलब इसके पास तो कुछ स्पेशल है नहीं, मॉड के पास स्पेशल है, मान लेते हैं। ठीक है, मॉड मान लेते हैं। दो क्वेश्चन दिया है, एक विदाउट मॉड एक विथ मॉड, तो मॉड वाला ले लेते हैं। ठीक है, जैसा हम लोग के पास है उसके अकॉर्डिंग पहले यहाँ पे LHL RHL जो आप सॉल्व करने जाएंगे, क्योंकि मॉड है तो ये काम तो आपको करना ही पड़ेगा, मॉड नहीं रहता तो डायरेक्ट सॉल्व कर देते। ठीक है, तो LHL जब लिखेंगे तो लिमिट x टेंड्स टू a माइनस एच, फंक्शन कौन सा, अंडर मॉड x माइनस ए इंटू साइन 1/x माइनस ए। यहां से लिमिट h अगर अप्रोच कर जाए 0 तो x के प्लेस पे a माइनस एच, अंडर मॉड a माइनस एच माइनस ए और इंटू साइन 1/a माइनस एच माइनस ए। ये नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल, नेगेटिव पॉजिटिव, ये नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल, अपने पास आया लिमिट h टेंड्स टू 0, मॉड के कारण माइनस एच प्लस एच में कन्वर्ट हो गया और साइन के अंदर क्या बचा हुआ है, -1/h है, -1/h। साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो ये नेगेटिव तो बाहर निकल जाएगा। अगले स्टेप में पहले उसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर आगे सोचा जाएगा। h टेंड्स टू 0 माइनस एच इंटू साइन 1/h। देखिए अब ये सोचना है ना, क्योंकि h जो है वो तो 0 जा रहा है, तो 1/h कहां जाएगा, इन्फिनिटी। h अगर 0 जा रहा है तो 1/h इन्फिनिटी। अगर 1/h इन्फिनिटी जा रहा है तो आप यहां पे ये मान सकते हैं कि साइन 1/h साइन इन्फिनिटी होगा, और क्योंकि साइन इन्फिनिटी कितने भी बड़े एंगल या छोटे एंगल के साथ -1 से +1 के बीच में होगा, यानी कि आप इसको कंसीडर कर लीजिए k, ये आपका अजम्पशन है, एक कांस्टेंट k। अब आप इसको लिख सकते हैं कि जो मेरा LHL था वो लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस h टाइम k होगा, साइन को हटा के उसके जगह k लिख दिया। अगर आप h के जगह 0 पुट करेंगे तो रिजल्ट आपको क्या मिलेगा, 0। तो LHL का वैल्यू क्या मिल गया, 0। कोई दिक्कत आपको LHL से? यही चीज RHL में फिर से रिपीट करना है हम लोग को। RHL तो लिमिट इस बार x अप्रोच करेगा a प्लस एच, और फंक्शन था अंडर मॉड x माइनस ए के साथ साइन 1/x माइनस ए। सॉल्व करेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, x के जगह पे a प्लस एच माइनस ए इंटू साइन 1/a प्लस एच माइनस ए। ये कैंसिल यहां, ये कैंसिल यहां, जो रिमेनिंग बच गया वो लिमिट h टेंड्स टू 0 h इंटू साइन 1/h है। इस चीज को हम लोग लिख सकते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 h इंटू के, h इंटू के, h इंटू के। h के जगह जब 0 पुट करेंगे फिर से ये 0 देगा हम लोग को, तो RHL भी 0 आ गया, LHL RHL दोनों 0। अब एट द पॉइंट फंक्शन वैल्यू यानी FA, तो क्वेश्चन में देखें व्हेन x इक्वल्स टू a, फंक्शन तो पहले से प्रोवाइडेड है ना कि 0 होगा, तो इस प्लेस पे आप 0 रख लिए। एक्सक्यूज दे दीजिए क्योंकि LHL
RHL के इक्वल है और ये पूरा क्वांटिटी FA के इक्वल है, देयरफॉर फंक्शन जो दिया हुआ है इज कंटिन्यूअस। मगर कंटिन्यूअस कहां पे? जिस पॉइंट पे दिया हुआ है वहां पे, एट x इक्वल्स टू a। आप जिस पॉइंट को चेक किए ना, आप उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। बाकी अगल बगल दूसरा पॉइंट के बारे में आप कुछ नहीं कह सकते। आप ए पे चेक किए तो ए पे कह सकते हैं कंटिन्यूअस, हो सकता है उसके अगले पॉइंट पे वो डिसकंटिन्यूअस हो, उसके बारे में हम लोग कोई कमेंट नहीं कर सकते। ठीक है, कोई दिक्कत अभी समझने में? ये क्वेश्चन थोड़ा स्पेशल में आता है जहां पे ऐसा रहेगा, और आपको आपके बुक में डीपीपी हर जगह पे ऐसा क्वेश्चन दिखेगा। ऐसा मतलब जहां पे साइन का एंगल इंफिनिटी जा रहा होगा या कॉस का एंगल इंफिनिटी जा रहा होगा। ठीक है, गलती बताते हैं जो स्टूडेंट कर देता है, उसको दिखा कि सर साइन 1/x है ना, और इसके साथ यहां x मल्टीप्लाइड है, तो हम तो मैथमेटिकली इस x को नीचे लाके 1/x लिख सकते हैं। बोलिए, लिख सकते हैं कि नहीं? हाँ, उसके बाद हम क्या कर दिए ना सर कि हमको दिखा था साइन थीटा/थीटा, और जैसे ये दिखा सर हम तो फटाक से 1 लिख के आ गए। 1 नहीं आएगा सर, नहीं आएगा सर। ठीक है, कारण ये है कि जब एंगल 0 अप्रोच करता है तब ना 1 आता है। अगर x 0 जा रहा है तो 1/x तो इंफिनिटी ना हो रहा है, तो उस समय थोड़ी ये 1 देगा। कभी भी साइन थीटा/थीटा हर बार थोड़ी 1 हो जाता है। जब थीटा 0 अप्रोच करेगा, ये 0/0 होगा, तब 1 देगा। समझ गए मिस्टेक? हम बना रहे थे, आपको वहां जाने ही नहीं दिए, नहीं तो छोड़ देते तो कोई कोई तो खींच के लेके चला आता नीचे, अब फिर साइन थीटा/थीटा 1 हो जाता। ठीक है, एक जगह 1 आता, एक जगह -1 आता, नहीं आता मॉड लगाए तो, एक जगह 1 आता, एक जगह -1 आता, अब फिर आंसर निकलता डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, नोट कीजिए, फिर आगे बढ़े। चलिए, यहां तक हो गया। तो क्वेश्चन नंबर, देखिए बुक में जो है वो, ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट कैटेगरी में आता है। ठीक है, पहले ना जब AI था तो क्वेश्चन रिपीट नहीं करता था, मगर जब से जेई मेन हुआ है क्वेश्चन रिपीट करता है, और ये क्वेश्चन 2 बार आया हुआ है। और ये केवल जेई लेवल नहीं, ये आपके स्कूल बोर्ड में भी है ना इंपॉर्टेंट होता है ये क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन ये दिया हुआ है, fx इज इक्वल्स टू, थोड़ा बड़ा है, साइन a+1 टाइम x प्लस साइन x, और इसके डिवीजन में x, ये है फॉर x लेस देन 0, फिर है c व्हेन x इक्वल टू 0, फिर है रूट अंडर b x प्लस bx² माइनस रूट x, और डिवीजन में है b इंटू x⁴/2 व्हेन x ग्रेटर देन 0। वही कंटिन्यूटी पे सवाल है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो बताओ a, b और c का क्या वैल्यू होगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है? फंक्शन fx इज कंटिन्यूअस। हमको चेक नहीं करना है, क्वेश्चन बता दिया ये कंटिन्यूअस। डिमांड है कि a क्या होगा, b क्या होगा और c क्या होगा, उसका वैल्यू निकालना हम लोग को। दिख रहा है ना, a है, c है, b है, वो चाहिए उसको। ठीक है, तो आप अगर L स्टार्ट करेंगे तो इसके लिए करेंगे जहां लेस देन है। ठीक है, तो पहला काम अपना LHL। LHL में लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस h, साइन, इसको ऐसे लिख दें हम लोग ax प्लस x प्लस साइन x, और इसके डिवीजन में x। हर एक x के जगह क्या पुट करेंगे? -h, तो पुट करते चलते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0, देखिएगा -h -h माइनस बार आया, फिर -h माइनस बार आया, फिर -h। क्या सब माइनस हटा दें? सब माइनस रिमूव। किसी को दिक्कत? सर माइनस कहां गया? नहीं, तो साइन ये बन गया ah प्लस h प्लस साइन h, और इसके डिवीजन में h। कोई दिक्कत? ऊपर वाला फॉर्मेट क्या है? साइन सी प्लस साइन डी, है ना?
साइन सी प्लस साइन डी, ट्रांसफॉर्मेशन किसका, ट्रिग्नोमेट्री का। तो साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगाएंगे न्यूमरेटर में, h अप्रोचेस टू 0, ये होता है 2 साइन c प्लस डी बाई 2, तो ए एच प्लस 2h बाई 2 इंटू कॉस c माइनस डी, तो h कट गया, बच गया ए एच बाई 2, और डिवीजन में कौन है, h। देखिए साइन थीटा जब दिख रहा है तो बाई थीटा लेके आएंगे तब न 1 होगा, उसके लिए a प्लस 2/2 से मल्टीप्लाई करें, किससे, a प्लस 2/2 से, नीचे मल्टीप्लीकेशन और ऊपर मल्टीप्लीकेशन। फिर से एक बार पूछना चाहेंगे, किसी को कोई डाउट है, ठीक है। इतना होने के बाद हम लोग को पता चल गया कि साइन थीटा बाई थीटा, जबकि थीटा 0 जा रहा है, 1 हो जाएगा। रिमेनिंग पार्ट में आप पुट कर दें h के प्लेस पे 0, उसके बाद आप पुट कर दें h के प्लेस पे 0, तो आपको LHL का वैल्यू जो मिलेगा वो देखिएगा, ये 2 और ये 2 कट गया, a प्लस 2 बचा, और cos 0 का वैल्यू क्या होता है, 1, तो केवल a प्लस 2 बचेगा। किसी को दिक्कत L से नहीं। यहां पे एट द पॉइंट सॉल्व करने लायक है नहीं, सीधा हिट करें RHL पे, तो लिमिट x टेंड्स टू, इट इज 0 प्लस h, फंक्शन जो है रूट अंडर x प्लस बी एक्स स्क्वायर माइनस रूट एक्स, और इसके डिवीजन में b x टू दी पावर 3/2। अगले स्टेप में जब h 0 जाएगा तो हर एक x के जगह पे h पुट करेंगे, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, यहां पे हो जाएगा रूट अंडर h प्लस बी एच स्क्वायर माइनस रूट h, और डिवीजन में b रूट h इंटू h। किसी को दिक्कत हुआ कि सर ऐसे कैसे, पावर 3/2 था तो पावर 1 और 1/2 अलग अलग कर दिए, ठीक है। ऐसा इसलिए किया ना, देखिए यहां से h कॉमन आ रहा है, और जब रूट से निकलेगा तो रूट h बनेगा, वो रूट h और ये रूट h कॉमन निकल जाएगा ऊपर से, ज्यादा नहीं गैप करेंगे, नहीं तो फिर से हमको बताना पड़ेगा। इसीलिए रूट अंडर 1 प्लस बी एच माइनस 1 बाई बी रूट h इंटू h। पहले ये समझ में आया रूट h अचानक से कहां से आया, यहां से h कॉमन लिए थे रूट के अंदर, रूट के बाहर रूट h निकल गया, और रूट h दोनों में से कॉमन ले लिए, ठीक है। अब रूट h कैंसिल। अब उसके बाद देखिए यहां पे आपको क्या दिख रहा है, पढ़िएगा मत, यहां दिख रहा है रूट माइनस रूट, क्या दिख रहा है, रूट माइनस रूट, और लिमिट में सीखे थे रूट माइनस रूट दिखेगा तो क्या करेंगे हम लोग, रैशनलाइज करेंगे। तो इसको रैशनलाइज करना चाहिए, समझ में आया, पहचानना जरूरी है कि उस स्टेप के आगे हम क्या करें, ठीक है। तो जैसे आप इसको रैशनलाइज कीजिएगा, मीन्स 1 प्लस बी एच प्लस 1 से मल्टीप्लाई और 1 प्लस बी एच प्लस 1 से डिवीजन, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, ऊपर आया 1 प्लस बी एच माइनस 1, और नीचे आया बी एच टाइम रूट अंडर 1 प्लस बी एच प्लस 1। कोई दिक्कत इसमें, ये चला गया माइनस प्लस, बाद में बी एच भी कट गया, h के जगह 0 पुट कर दिए तो आ गया मेरे पास 1/2, ये RHL का वैल्यू, ठीक है। LHL मिल गया, RHL मिल गया, एट द पॉइंट तो क्वेश्चन वाला दिया था। तो सिंस कंटिन्यूअस, क्योंकि कंटिन्यूअस है तो जो LHL होगा वो एट द पॉइंट और RHL के बराबर होगा। यहां से क्या हम लोग को A मिला, कितना मिला, क्या C मिला, वो भी मिला 1/2, ठीक है। B नजर नहीं आ रहा है ना, क्योंकि B तो कट गया ना यार, एक तो कट गया और एक 0 हो गया, मगर B का आंसर तो देना है। तो अगर वो कैंसिल हो गया तो उसके कैंसिल होने से कंटिन्यूटी को तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि कंटिन्यूटी के LHL RHL एट द पॉइंट में B है ही नहीं, तो B कोई भी रियल नंबर हो सकता है, उससे मेरे कंटिन्यूटी पे कोई इफेक्ट नहीं। मगर क्वेश्चन भी तो है, और क्वेश्चन में B कहां दिख रहा है हमको, डिनोमिनेटर, तो B कुछ भी हो सकता है, बस क्या नहीं हो सकता है, 0।
क्योंकि अगर ये 0 हो गया तो ये ग्रेटर देन 0 वाला जो पार्ट दिया है फंक्शन डिफाइंड ही नहीं होगा, वो तो इन्फिनिटी चला जाएगा ना। तो बी कोई भी रियल नंबर हो, बस क्या नहीं हो सकता, 0। मिल गया हम लोग को एबीसी, ठीक है। देखिए कितना सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए नोट कीजिए, और आप इसको नोट कर लें, ठीक है। आज हम लोग यहीं तक रखेंगे, नेक्स्ट क्लास में आगे देखा जाएगा, ठीक है। कंटिन्यूटी अभी कंटिन्यू रहेगा, ठीक है।